गई रेडी। मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। इतना सामान हम लेके जा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। सो गाइस, मेरे को एक्चुअली हम लोग, आपको पता ही है, लास्ट व्लॉग जिसने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखिए। हम लोग आए हैं दिल्ली नहीं, गुड़गांव हूँ फ़िलहाल मैं। और अब हमें जाना है गाज़ियाबाद, क्योंकि मेरी सिस्टर के बेबी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, फर्स्ट बर्थडे है उसका। इसलिए हम लोग आए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मैं हो गई हूँ रेडी। मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। गाइज, ये है मेरा आउटफिट और ये है मेरे बेबी का आउटफिट। वाओ, ये मैंने पहना है कॉर्ड सेट। वहाँ अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किया है, मैं वहीं जाके रेडी होंगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, शाम को पार्टी है। गाइज़, मैं कह रही थी, अभी मैं नॉर्मली सा कॉर्ड सेट पहन के जा रही हूँ और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ। मैं वहीं जाके रेडी होंगी, क्योंकि शाम को पार्टी है। और ये व्लॉग्स हो सकता है थोड़ी लेट आएँ, क्योंकि हम लोग यहाँ आते हैं तो खूब मस्ती करते हैं और मैं बिल्कुल एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं घर जाके एडिटिंग करूँगी और थोड़ा लेट आएंगे व्लॉग्स, बट अच्छे आएंगे। फ़िलहाल मैंने हेड वॉश किया है, काफ़ी दिन से मैंने हेड वॉश नहीं किया था, और क्लीन अप वगैरह करा लिया, तो फेस थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी मेकअप भी अभी कुछ नहीं करूँगी, वरना रात को सब हटा के दोबारा करना पड़ता है। मैं ऐसे ही जाऊँगी नेचुरली, बिल्कुल वहीं जाके रात को रेडी होंगे और आपको मैं सबका लुक दिखाती हूँ, बर्थडे बॉय का लुक दिखाती हूँ, आरू का लुक दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं, निकलते हैं 10-15 मिनट में। बस हमने कैब बुक कराई है, हम कैब से पहुँचेंगे जल्दी से, और मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ। इतना सामान है ले जाने के लिए। गाइस, आप देख सकते हैं इतना सामान हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि सबने अपने 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं, क्योंकि हम पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वॉमिट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। और बाकी थोड़ा सा आरू का बैग तो ज़रूरी है ही ले जाना बच्चे के साथ, और बाकी थोड़ा सा सामान और है। ये हम सब लेके जाएंगे। और बाकी आरू का लुक ये है। आरू, हाय हाय, चाय चाय चाय। चलिए गाइस, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में और निकलते हैं, कैब में बैठ के मिलते हैं। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, हमारी कैब आ गई है। वो रखा है हमारा सारा सामान, ये मैडम और ये आरू के पापा। और आरू सो चुका है। और दिल्ली में बहुत जाम है, पता नहीं जाम क्यों होता है गाइस। बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है और जाम बहुत है, भयंकर। चलिए पहुंचते हैं, मिलवाते हैं आपको, वहाँ पे कौन कौन आया होगा दिखाते हैं आपको। गाइस, हम लोग विंडो ओपन करके बैठे हुए थे, इसलिए इतने हेयर्स उड़ रहे थे। एक्चुअली जो हमारे कैब वाले भैया थे, उन्होंने अपनी कैब में सीएनजी नहीं भरवाई हुई थी, जिस वजह से उनका एसी नहीं चल रहा था, और हमें इतनी गर्मी में बिना एसी के ऐसे ही कैब से आना पड़ा। दैट वाज नॉट गुड। गाइज़, ये है हमारा पार्टी एरिया, जिसकी ये एंट्रेंस है, जहाँ पे निकित का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। ये लिफ्ट के बाहर का डेकोरेशन है, और लिफ्ट के सामने ही था फ़ोटो बूथ, बैकग्राउंड कह लीजिए। ये भी इन्होंने बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, इन्होंने बना भी बहुत अच्छा रखा है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है गाइज़, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। ये जो पार्ट है ये बच्चों के लिए है, और इसमें सारा प्ले जोन है बच्चों का। बच्चों को सॉक्स मैंडेटरी हैं, और सॉक्स अपने लेके आने हैं, वरना यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बच्चे सॉक्स पहन के यहाँ चले जाते हैं, और बच्चे इसी में इन्वॉल्व रहते हैं जब तक पूरी पार्टी चलती है। अगर बच्चों की पार्टी है तो आप उन्हें सेकंड एरिया में भी बुलवा सकते हैं फॉर केक कटिंग एंड एवरीथिंग, बट बच्चे यहीं पे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। बड़ों की पार्टी भी आप यहाँ कर सकते हैं, और बच्चे यहाँ इन्वॉल्व रहेंगे तो कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा बच्चों से, क्योंकि बच्चे कभी कभी पार्टी इन्जॉय नहीं करने देते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्ले जोन इन्होंने बना रखा था, और हर बच्चे के पीछे एक लेडी या एक गर्ल थी। इस जगह का नाम है नीनोज़ लैंड, जैसा अभी आप लोगों ने देखा।
और नीनोज़ लैंड ये है इंदिरापुरम नीति खंड 1 गाज़ियाबाद में। किसी को भी इसकी डिटेल्स चाहिए सो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूँगी। सो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन कर रखा था, बच्चों के अकॉर्डिंग टेबल चेयर जैसी स्कूल में होती है वैसे ही इन्होंने उसी साइज़ की रख रखी थी, जिससे बच्चों को खाना पीना भी ईजी रहे। और ये था इनका रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आप कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यहाँ भी लेडी ही इसको चला रही थी और यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन थे। और ये था यहाँ का सेकंड पार्ट जहाँ पे पूरा बर्थडे का स्टेज डेकोरेटेड था। स्टेज डेकोरेट किया था इन्होंने, बहुत मल्टी कलर डेकोरेशन करवाई थी हमने क्योंकि कोई थीम नहीं था। और ये इन्होंने बर्थडे कैप्स वगैरह खुद दी थी, इसी में इंक्लूडेड थी। तो बहुत ही प्रिटी थी ये भी। और ये डेकोरेशन आप देख ही सकते हैं, स्टेज बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया था इन्होंने विद बलून्स। तो क्योंकि बर्थडे पार्टी थी तो बर्थडे पार्टी में बलून्स ही अच्छे लगते हैं। और ये आप देखिए हारू को, ये बलून्स देख के बहुत खुश हो गया था। और ये था इनका सीटिंग एरिया, जो बड़ों का एरिया था। यहाँ सोफ़ा पड़ा था और यहाँ पे ये दीदी जीजू ने रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह बनवाए थे, सो वो यहाँ सब रख रहे थे। और ये इनका कैफ़ेटेरिया टाइप से और खाने का। और ये जो है ये इनका बड़ों का प्ले जोन है जहाँ बड़े भी गेम्स खेल के एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे गेम्स थे, PS5 एंड बास्केटबॉल और ये बाकी सब। सो ये था इनका डिनर एरिया, डिनर लंच का एरिया कह लीजिए। सो ये भी इन्होंने बलून्स लगा के डेकोरेट करा था। और काफ़ी मतलब जितने हमारा गैदरिंग थी निकू गाजू, और ये आ गया हमारा बर्थडे बॉय। ये कम ऑन, ये कम ऑन। सो गाइज़ ये मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर है जिसने पूरी एंकरिंग करी थी वहाँ पे, और स्टेज इसी के हवाले था। सो आगे आप देखिए, एंजॉय करिए। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप जाओ ना, बैठो ना, बैठ जाओ, दोनों बैठो ना, इधर वाला बैक वाला कैमरा। You are lucky. तो गाइज़ ये जो आपने पहले देखा ये था एक लकी हु इज़ द लकी पर्सन टाइप्स गेम। इसमें हमने एक चेयर के नीचे एक पेपर पेस्ट किया था जिसमें लिखा था यू आर लकी, और जिसकी भी चेयर के नीचे वो पेपर निकलता उसे मिलता गिफ्ट। सो यहाँ पे जिनकी चेयर के नीचे वो निकला था उन्हें फिर हमने प्राइज़ दिया क्योंकि शी वॉज़ लकी, वो बाय चांस उस चेयर पे बैठी थी। सो ये था एक लक का गेम जो आप अपने भी बर्थडे पार्टी में रखवा सकते हैं। बाकी यहाँ दीदी एंकरिंग कर रही थी एंड उसके बाद शुरू होंगे हमारे गेम्स। सो आइए इन्जॉय करिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सब जने बैठ के बहुत ध्यान से उसकी एंकरिंग इन्जॉय कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छी एंकरिंग करी थी। Love, friendship, love, hate, love, friendship, love, friendship, love, hate, love, hate, hate, love, friendship, love, hate.
आ गया था बर्थडे बॉय का केक। अब केक कटिंग होने वाली थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, बर्थडे बॉय की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो बिल्कुल अपने पापा से या मम्मी से चिपका हुआ था। वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था अपनी पार्टी। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं केक कटिंग की स्टार्टिंग हुई थी और ये वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था। उनने केक भी बहुत रो रो के काटा है क्योंकि उसे बहुत डिहाइड्रेशन हो गया था। एंड इसकी बर्थडे की नाइट में ही इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। जैसी पार्टी ख़त्म हुई इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था एंड आज 7 डेज़ बाद ये हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ है, इसको डिस्चार्ज मिला है। सो इसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस एंड सब लोगों का मूड थोड़ा डिस्टर्ब था क्योंकि वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड मैं और हम लोग भी उसी को संभालने में लगे हुए थे। हम लोगों ने भी हम लोग एक तो पार्टी भी संभाल रहे थे एंड उसको भी संभाल रहे थे। सो बस हम लोग इसीलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया है, ना मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बस जितना भी मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई जब मैं फ्री थी सो मैंने कर लिया। और ये उसकी बहन है जो उससे 2 ढाई 3 घंटा पहले पैदा हुई है। दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। सो दोनों से हमने केक कटिंग करवाई और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, बट वही था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो हाँ, सबका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था एंड बस केक कटिंग के तुरंत बाद जब सब गेस्ट चले गए तो उसे एडमिट करा लिया था। इसलिए मैंने इसके बाद कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी है। मैं व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी केक कटिंग के बाद। सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। मैं ज़्यादा अच्छे से तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी और लास्ट में आप लोगों को मेरा छोटा सा लुक दिखेगा। ओके, हम दोनों चश्मिश। अरे सुनो, काले भाई तुम्हारे दोनों निकम्मे हैं, एक नंबर के। खिंच गई, फोटो भी खिंच जाती। और गाइज ये था वो गिफ्ट जो दीदी ने कस्टमाइज़ करके इंस्टाग्राम पेज से बनवाया था। सो अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए सो मैं दे दूँगी एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। बाय गाइज।